बोल देते हैं जय श्री राम। इस नाटिका के संदर्भ श्री रविशेणाचार्य कृत पद्म पुराण प्रामाणिक पाठशाला द्वारा संकलित तथा 105 आदर्शमती माताजी की संगस्तारिका अनंतमती माताजी द्वारा संकलित जैन रामायण से लिया गया है तथा यह सर्वथा प्रामाणिक है। बलदेव राम जी और नारायण लक्ष्मण आनंद पूर्वक 3 खंडों पर शासन कर रहे थे। 16,000 मुकुटबद्ध राजा उनकी सेवा में सज्ज थे। एक दिन सीता को रात्रि के अंतिम प्रहर में 2 स्वप्न आए। एक स्वप्न में 2 पूर्ण चंद्र दिखे, दूसरे स्वप्न में 2 सिंह मुख में प्रवेश करते हुए दिखे। इन दोनों स्वप्नों का फल श्री राम जी ने इस तरह बताया। देवी, तुम्हारे सिंह रूपी 2 पराक्रमी पुत्र होंगे। वे दोनों ही त्याग और मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक होंगे। कर्म शत्रुओं को नष्ट कर मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। ऐसा शुभ समाचार सुनकर सीता ही नहीं, सारी अयोध्या नगरी खुशी से झूम उठी।
महाराज, आपसे मिलने कुछ नागरिक आए हैं। आपसे कुछ गंभीर चर्चा करना चाहते हैं। प्रणाम महाराज। हे देव, अभयदान का आश्वासन दीजिए। अभयदान है, आपको दंडित नहीं किया जाएगा। जो कुछ आपके चित्त में हो सो निर्भय होकर कहो। हे राजाओं के राजा नरोत्तम, आपके संपूर्ण अयोध्यावासी पीड़ित हैं। क्या कहा? मेरे राज्य में पीड़ा? कारण क्या है? प्रजाजन आपके शासन को दूषित शासन कह रहे हैं। दूषित शासन? क्यों? अयोध्या वासियों का कहना है कि आप रानी सीता के मोह से ग्रसित हैं। ऐसा कहने का कारण क्या है? प्रजाजनों का कहना है आपने लंकेश से लौटी रानी सीता को मोहवश रखा है। वरना पराये घर प्रवास करके आई स्त्री को सज्जन पुरुष दूर से ही त्याग देते हैं। ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूं? पूरे राज्य में व्यभिचार फैल रहा है। बलवान निर्बल के स्त्रियों का अपहरण कर रहे हैं। अपहरण के बाद स्त्रियां पुनः वापस आ रही हैं। सभी आपका उदाहरण देकर परिवारजनों से दुहाई कर रहे हैं कि जब अयोध्यापति न्याय सिंहासन पर बैठकर रावण के यहाँ से लौटी सीता को रख सकते हैं, तो आपको क्या आपत्ति है? राज्य में एक दो व्यक्ति ही ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि संपूर्ण राज्य इस तरह की चर्चाओं में शामिल है। महाराज, राज्य की मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। राज्य की मर्यादा बनी रहे, नारियां शीलव्रती रहें, इसके लिए अब आपको ही कुछ सोचना है। एक ने तो ऐसा भी कह दिया अपनी पत्नी को कि मैं राजा राम जैसा मोही और स्त्री प्रेमी नहीं हूं, जो पर पुरुष के यहाँ से लौटी स्त्री को सिंहासन पर बिठा रखा है। हे न्यायाधीश, न्याय करें। हे प्रजापालक, प्रजा की रक्षा करे। चरित्र से भ्रष्ट होते राज्य को समय रहते संभाल ले, अन्यथा ये अवर्णवाद रघुकुल की कीर्ति पर महाकलंक बनकर बैठेगा। महाराज, रघुकुल की कीर्ति को बचाए। महाराज, राज सिंहासन की मर्यादा की रक्षा करें। महाराज, लुप्त होती शील को पुनः जयवंत करें। महाराज, आपके बिना हमारा कोई नहीं है जहां हम यह व्यथा लेकर जाएं। आप सभी की शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा। यहां पर राम राज्य है। यहां पर देशवासियों का दुख का संबंध राजा से है। प्रजाजन अयोध्या के सम्राट राजा राम से न्याय ही पाएंगे। अन्याय रघुकुल की रीत नहीं, रघुकुल की कीर्ति जयशील है, जयशील थी और जयशील ही रहेगी। अयोध्यावासी निश्चिंत रहे। हमें अपने राजा से यही उम्मीद थी। अयोध्या के राजा रामचंद्र की जय जय जय। अयोध्या के राजा रामचंद्र की जय जय जय। ये कैसा अवसर आया, प्रभु राम को दुख ने सताया। नहीं सूझे उत्तर कोई, जो प्रश्न है जग ने उठाया। ये कैसा अवसर आया, प्रभु राम को दुख ने सताया। नहीं सूझे उत्तर कोई, जो प्रश्न है जग ने उठाया। है निर्दोष रे न्यारी सीता, जिसने दिल हरि का जीता। उस पे ही उंगली उठाई, ये दुनिया रास नाई। तज दूं कैसे वो सीता, पल पल है साथ निभाया। नहीं सूझे उत्तर कोई, जो प्रश्न है
भावना और कर्तव्य का ये कैसा अंतर्द्वंद है? क्या राजा मनुष्य नहीं होता? उसकी कुछ भावनाएं, संवेदनाएं नहीं होती? क्या रघुवंश के गद्दी पर बैठने वाले को परीक्षा देनी ही होगी? पिताश्री ने भावनाओं से भी उच्च स्थान कर्तव्य को दिया था। मुझे मेरा कर्तव्य पुकार रहा है। मुझे प्रजा के हित के लिए, रघुकुल की कीर्ति के लिए अपनी भावनाओं को तिलांजलि देनी होगी। लक्ष्मण को बुलाया जाए। राजकुमार लक्ष्मण पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। अहो भाग्य मेरा, मेरे भ्राता ने मुझे याद किया। आओ आओ लक्ष्मण, आओ, मैंने ही तुम्हें याद किया। कहो महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैंने तुम्हें एक विश्वसनीय कार्य के लिए याद किया। आज्ञा कीजिए महाराज। तुम्हें आज्ञा पालन हेतु अयोध्या की सीमा से बाहर जाना होगा। अयोध्या ही क्या महाराज, पाताल में भी जाने की आज्ञा दोगे तो महाराज की आज्ञा पालन हेतु यह सेवक पाताल में भी जाएगा। अब महाराज बिना भूमिका के आज्ञा दो, सेवक तत्पर है। तुम्हें मालूम है रानी सीता गर्भवती है और उन्हें तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करना है और तुम्हें ही उनका सहयोगी बनना है। अहो, आज ना जाने किस जन्म का पुण्य फलित हुआ कि महाराज एक के बाद एक कृपा बरसाते जा रहे हैं। लक्ष्मण, तुम्हें आज और अभी इसी वक्त जाना होगा। साथ में और किस किस को जाना है? कोई नहीं, सिर्फ तुम और सीता, सारथी भी नहीं। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और कौन सा होगा? कई भवों की तपस्या का यह फल है। सुनो लक्ष्मण, तीर्थ यात्रा तो एक बहाना है। तुम्हें सीता को सिंहनाद नाम के घनघोर जंगल में अकेले छोड़कर वापस आना है। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं लक्ष्मण। मैंने सीता का परित्याग कर दिया है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये जो सुन रहा हूं वह झूठ है। श्री राम सीता का परित्याग नहीं कर सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। तुम जो सुन रहे हो सच ही सुन रहे हो लक्ष्मण, पर मैं सीता का परित्याग कर चुका हूं। अब सीता से मेरा कोई संबंध नहीं। जिस सीता के लिए श्री राम जंगल जंगल घूमे, नदी पर्वतों से सीता का पता पूछा, उस प्राण प्रिय सीता का श्री राम परित्याग नहीं कर सकते। हे आकाश, कहो ये मिथ्या है। हे धरती, कहो ये मिथ्या है। हे पर्वतों, हे नदियों, कहो ये मिथ्या है। हे वृक्षों, हे दिशाओं, कहो ये सब झूठ है। श्री राम सीता का परित्याग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। धैर्य मत छोड़ो हे लक्ष्मण, आज्ञा पालो और सीता को शीघ्र ही अयोध्या के बाहर ले जाओ। परित्याग का कारण बता सकोगे भैया? लोक अपवाद। किसका किसका कैसा लोक अपवाद? किसके द्वारा लोक अपवाद? लोक अपवाद का कारण क्या? सीता का रावण के वहां प्रवास अयोध्या में चर्चा का विषय है लक्ष्मण। ये रावण के यहां से वापस आई सीता, राज्य में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, वह विचार फैल रहा है। जिसने मेरी निष्कलंक भाभी पर यह कलंक लगाया है, धरती मां की सौगंध, मैं उसकी जीवा खींच लूंगा। जिसने भी मेरी पवित्र पावन भाभी के चरित्र पर उंगली उठाई है, मैं उसकी उंगली ही नहीं, भुजाएं भी तोड़ दूंगा। न्याय की भीख मांगने वाले प्रजा की जीवा काटना राजा का धर्म नहीं लक्ष्मण। राजा का धर्म तो प्रजा की रक्षा करना है, उसके प्राण लेना नहीं। तलवार अंदर रखो। और प्रजा का कोई कर्तव्य नहीं होता? प्रजा जिसे चाहे उसे दोष लगाए, और वह राजा भी क्या राजा, जो लोगों की चंद बातों में आकर निष्कलंक पत्नी का परित्याग करे। बात चंद लोगों की नहीं है, बात रघुकुल की कीर्ति की है, यश की है। महारानी सीता रघुकुल पर कलंक बन चुकी हैं।
बंद करो यह दुर्विचार का विलाप। मतलब तुम सीता को सेनात अटवी में छोड़ने नहीं जाओगे? नहीं। तुम्हें रघुकुल की कीर्ति का कोई ख्याल नहीं? मुझे अपनी निष्कलंक भाभी के सिवाय किसी का ख्याल नहीं। मेरी आज्ञा का भी नहीं? आपकी आज्ञा का भी नहीं। लक्ष्मण, आखिर भाभी का दोष क्या है? भैया, रावण ने उनका अपहरण कर लिया, उसके लिए वे क्या करती? रावण ने क्या क्या प्रलोभन नहीं दिए, पूरा साम्राज्य उनके चरणों में डाल दिया। प्रतिपल भूखी प्यासी आपका ही नाम जपती रही। उनका पति धर्म पालन का यह परिणाम, उनके शील संयम का यह फल, उनका परित्याग। मैंने तुम्हें तर्क वितर्क करने को नहीं कहा लक्ष्मण। यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो दूर हो जाओ मेरी नजरों से। हे प्रिय अग्रज, वनवास भाभी को नहीं आपको मिला था, कृपा कीजिए। वो जंगल में कैसे रहेंगी? अभी मैं अग्रज नहीं, अयोध्या का सम्राट राजा राम हूं। अयोध्या सम्राट राम की आज्ञा पालन ना करने वालों से मैं संवाद नहीं करता। तुम जा सकते हो। कृतांग वक्र को भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज। सेनापति, अभी इसी वक्त सीता को सेनात नामक अटवी में छोड़ आओ और रास्ते में जो भी तीर्थ मिले उनकी वंदना करा देना। किंतु महाराज, सेनापति का कार्य तर्क करना नहीं, राजा की आज्ञा का पालन करना है। यहां का राजा राम सेनापति को आदेश देता है कि सेनात अटवी के सिवा सीता को किसी भी रिश्तेदार, संबंधी, प्रजाजन के यहां ना छोड़ा जाए। राज आज्ञा का उल्लंघन करने पर सेनापति को दंडित किया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। जीवन विधि का खेलने आना कोई समझ ना पाया है। जीवन विधि का खेलने आना कोई समझ ना पाया है। तीर्थ बहाने तीरथ बहाने सिया को वन भिजवाया है। जीवन विधि का खेल नियारा कोई समझ ना पाया है। सेनापति कर्तव्य परायण है। वह महाराज राम की आज्ञा अनुसार सिंहनाद नाम के घनघोर जंगल में सीता को छोड़ने जाता है। रानी सीता को तो यही ज्ञात है कि वह तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं, अतः वे तो बहुत खुश हैं। सेनापति बहुत दुखी है, उसका हृदय चित्कार कर रहा है, फिर भी वो राम आज्ञा से मजबूर है। हे कृतांग वक्र, क्या बात है? हम रथ से उतरकर यहाँ क्यों आ गए? अश्व थक गए हैं क्या? ना 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 ना, नहीं तो। रथ बिगड़ गया है क्या? ना ना, नहीं। फिर इस घनघोर जंगल में रथ रोकने का क्या प्रयोजन है? अरे, ये कैसी गर्जना है? मेरा जी घबरा रहा है। रथ को शीघ्र ही इस अटवी से बाहर निकालो। मैं रथ में बैठने जा रही हूँ, आप शीघ्र ही आए। देवी, आप रथ की ओर मत जाइएगा। अपराध क्षम्य हो देवी, आप इस रथ में अब कभी सवार नहीं हो पाएंगी। सेनापति! अयोध्या का सेनापति कृतांग वक्र अयोध्या के राजा राम के आज्ञा से बहुत लाचार और मजबूर हो रहा है। रानी, कैसी राजाज्ञा? हमें तो तीर्थ वंदना को भेजा है। तीर्थ वंदना एक बहाना है महारानी। मुझे आपको यहीं तक छोड़ने का आदेश है। अपराध क्षम्य हो। महाराज आपका परित्याग कर चुके हैं। सेनापति, परित्याग? मेरा परित्याग? महाराज ने मेरा परित्याग कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज मेरा परित्याग नहीं कर सकते। सेनापति, तुम असत्य बोल रहे हो। महारानी, महाराज आपका परित्याग कर चुके। नहीं,
ये झूठ है, ये झूठ है। जिस सीता के कारण लंकेश से इतना युद्ध हुआ, मेरा परित्याग श्री राम नहीं कर सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। सीता राम की जोड़ी तो अमर है। वह जोड़ी टूट चुकी है। सेनापति! हाँ महारानी, अयोध्या के सम्राट ने आपका परित्याग कर दिया। नहीं। हाँ महारानी, मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करता। मेरा कार्य तो मात्र स्वामी की आज्ञा पालना है। कुछ तो ज्ञात होगा सेनापति। मैं आप जैसे सती के लिए दुर्वचन कहकर अपनी जिह्वा को अपवित्र नहीं करना चाहता। तुम्हें मेरा आदेश है सेनापति। लोक अपवाद। लोक अपवाद? लोक अपवाद का रहस्य प्रकट करो। तुम्हें मेरा आदेश है। आदेश, आदेश। प्रभु, थक चुका हूं मैं आदेश सुनकर। यह कैसी जीविका है, यह कैसी परतंत्रता है। मैं जो कहने जा रहा हूं वह मेरे कान भी न सुने। आप लंकापति रावण के यहां रहकर आई हैं। अयोध्यावासी आपके चरित्र पर उंगलियां उठा रहे हैं और व्यभिचार फैल रहा है। सेनापति! नहीं, मैं समझ चुकी। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूं? इन अयोध्यावासियों को अपनी संतान की तरह पाला। उन्हीं अयोध्यावासियों ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई। महाराज भी उनकी बातों में आ गए। स्वामी, जिस सीता की खोज में आप जंगल जंगल भटके, उसी सीता को इन सब पशुओं के बीच छुड़वा दिया। ओह, यह क्या? मुझे ना अपने स्वामी और प्रजा को दोष नहीं देना है। मैंने ही पूर्व में किसी निर्दोष पर दोष लगाया होगा, तभी मेरी निर्दोषता पर आज दोष लगाया जा रहा है। हे भगवान, हे आदिनाथ प्रभु, मुझे धैर्य दो, मुझे साहस दो। मैं इस विपत्ति काल में निमित्त को दोष ना दूं। मैं अपने पाप कर्म का फल समता से भोग सकूं। मुझे हिम्मत दो भगवान। सेनापति, तुम यहाँ से जा सकते हो। महारानी, मैं आपको इस भयंकर अटवी में छोड़कर कैसे जाऊं? जिस तरह सम्राट ने मुझे कठोर मन करके निर्जन वन में छोड़ दिया, इसी तरह तुम भी अपने हृदय को कठोर कर कर छोड़ जाओ। महारानी, आप सचमुच धन्य हैं। आप जैसी रानी को पाकर मैं कृतार्थ हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वामी के लिए कोई संदेश? मैं दीनहीन पराश्रित नारी, मर्यादा पूर्वक पालन करने वाले कुशल राजा को क्या संदेश दे सकती हूँ? फिर भी तुम अयोध्या पहुंचकर इतना कहना कि जिस तरह लोगों के कहने पर मुझे छोड़ दिया है, इसी तरह लोगों के कहने पर कभी धर्म मत छोड़ना। इस असार संसार में धर्म ही एक शरण है, धर्म ही एक सहारा है। देवी, आप महान हैं। आपका संदेश राजा तक जरूर पहुंच जाएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। एक दुखियारी रानी सीता झर झर नीर बहाए, झर झर नीर बहाए। अवसर जो दे देते मेरी भी सुन लेते। ओ अवसर जो दे देते मेरी भी सुन लेते। राजा हो के भी एक अबला को भेजा क्यों है वन में? ऐसा ही है क्या धर्म में?
झरझर नीर बहाए। सीता करुण क्रंदन करती हुई वन में फिर रही थी। एक दिन राजा वज्रजंग सेना सहित जंगल में आते हैं। सीता को पूछने पर सीता रावण द्वारा अपहरण से लेकर राम द्वारा परित्याग होने का सारा वृत्तांत सुनाती है। राजा वज्रजंग सीता को निवेदन करते हैं और अपनी बहन बनाकर अपने राज्य ले जाते हैं। वहां पर सीता ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। दोनों पुत्र शास्त्र विद्या शस्त्र विद्या में निपुण थे, शूरवीर और बुद्धिमान थे। यहां अयोध्या में राम, लक्ष्मण तथा पूर्ण प्रजा सीता के शोक में थे। सेनापति कृतांग वक्र महाराज के चरणों में नमन करता है। तुम आ गए सेनापति? सीता को जंगल छोड़ाए? स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। भाभी ने भैया पर दोष नहीं लगाया सेनापति? नहीं महाराज, देवी सीता बहुत महान है, उच्च और पवित्र हैं। जो संदेश उन्होंने दिया है उसके लिए यह जगत उन्हें युगों युगों तक याद रखेगा। सीता ने संदेश दिया मेरे लिए? महाराज से कहना, जिस तरह लोगों के कहने पर आपने मुझे छोड़ दिया, उसी तरह लोगों के कहने पर धर्म मत छोड़ देना। धन्य हो भाभी, आपने अपने सतीत्व को इतना महान बना दिया कि लोग सदियों तक इस गौरवता का सम्मान करेंगे। जाने की आज्ञा दे महाराज। देव, व्याकुल क्यों होते हो? पूर्वोपार्जित अशुभ कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। लक्ष्मण, केवल भाभी को ही दुख नहीं हुआ, सारी प्रजा भी दुखी है। धैर्य रखो भ्राता, आप शोक छोड़िए। समय बीतता गया। एक दिन लवकुश और राम लक्ष्मण में भयंकर युद्ध छिड़ा। तभी नारद मुनि ने आकर राम और लक्ष्मण को बताया कि वे आपके ही वंशज हैं, अर्थात राम पुत्र हैं। फिर सभी का मिलन होता है। एक दिन विभीषण, हनुमान आदि विद्याधरों ने हाथ जोड़कर राम जी से सीता को वापस लाने का निवेदन किया। श्री राम जानते थे सीता पवित्र शीलव्रती है, फिर भी उन्होंने कहा सीता को अपनी निर्दोषता प्रमाणित करनी होगी, तभी उन्हें प्रवेश मिलेगा। कष्ट हजारों सहके सीता, राम निधि ले आई पुनीता। सिया रानी ले आई रे राम की निशानी, दिल में उम्मीदें अखियों में पानी। सिया रानी ले आई रे राम की निशानी, साथ चलते लव कुश प्यार।
हे अग्नि, मन वचन काय से, स्वप्न में या जागृत अवस्था में राम के सिवाय मैंने कभी पर पुरुष की इच्छा नहीं की है। यदि शील में कोई दोष लगा हो अथा मैं व्यभिचारिणी हूँ तो हे अग्नि मुझे भस्म कर देना। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। सीता के सतीत्व की। सती सीता के शील के प्रभाव से अग्नि के स्थान पर निर्मल शीतल जल हो गया। वहां न अग्नि रही न क्रंदन। वहां एक सहस्रदल कमल खिल रहा था। उसके बीच में रत्नमयी सिंहासन पर सीता विराजमान थी। सती सीता की जय जय जय, सती सीता की जय जय जय। हो गई अग्नि परीक्षा आज, खड़ा था पूरा अवध समाज। शील ने रखी सती की लाज, प्रेम से व्याकुल थे रघुराज, प्रेम से व्याकुल थे रघुराज। सती सीता की जय जय जय, सती सीता की जय जय जय। देवी, मेरे अपराधों को तुम क्षमा करो। सारे संसार में तुम सती ही नहीं, सतियों में भी प्रधान हो। तुम अपना पूर्व का प्रमुख पद संभालो। मुझे अब भोगों से प्रयोजन नहीं है। अब तो मैं ऐसा उपाय करूंगी जिससे मेरा नारी जन्म सफल हो। माता हम सदा आपकी आज्ञा में रहे। माता, हमें छोड़कर न जाओ। इस संसार में कोई रस नहीं, मुझे जाना होगा। सती सीता ने पृथ्वीमती आर्यिका के पास दीक्षा लेकर आर्यिका व्रत धारण कर लिया। 62 वर्ष तक घोर तप किया और समाधि पूर्वक मरण कर 16वें स्वर्ग में प्रतिंद्र हुई। इधर लक्ष्मण का मरण और श्री राम की तीव्र मोहावस्था, लव और अंकुश का निर्ग्रंथ मुनि होना, कृतांत वक्र के जीव के द्वारा श्री राम को संबोधन, अनंग लवन को राज्य का अधिपति बनाकर श्री राम का मुनि दीक्षा लेना। श्री राम ने घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। माघ शुक्ला द्वादशी को रात्रि के पिछले प्रहर में सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरहंत भगवान बन गए। भगवान राम अनेकों देशों में विहार करते हुए तुंगीगिरी पहुँचे और योग निरोध कर अघातिया कर्मों का नाश कर मोक्ष पद को प्राप्त किया। राम सिद्ध भगवान बन गए, वे कृतकृत्य हो गए। जो भी भविजन उन जैसा आदर्श जीवन बनाने का प्रयास करते हैं, वे भी एक दिन अवश्य भगवान बनेंगे। एक स्त्री का सतीत्व कितना पावन हो सकता है, ये हमने देखा। लेकिन ये आज आई क्यों? जितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी, बहुत छोटे छोटे बच्चों की केवल 5 मिनट की प्रस्तुति है। अपनी नींद के 5 मिनट अगर हमें दे सके तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हमारे छोटे छोटे बच्चे